जय भीम जय भीम। Mahatma Jyotiba Phule has to search for the truth. Why he has to go for the Satyashodak Samaj? ये शानदार तस्वीरें यूरोपियन देश आयरलैंड से आई हैं। देखिए कैसे आज पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दे रही है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती और महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती को बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। डबलिन में आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग समुदायों, कलाकारों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन की जिम्मेदारी अम्बेडकर मिडहिल आयरलैंड नामक संस्था ने संभाली, जो आयरलैंड की पहली अम्बेडकरवादी संस्था है। ये संस्था बाबा साहब के विचारों को लेकर लोगों को जोड़ने, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने और सामाजिक समानता का संदेश देने का काम कर रही है। कार्यक्रम की शुरुआत बुद्ध वंदना से हुई और फिर बाबा साहब के विचारों पर गंभीर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि इस चर्चा में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि आयरलैंड और ब्रिटेन के एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट और सामाजिक चिंतक भी शामिल हुए। बातचीत का विषय था जाति व्यवस्था, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आज की दुनिया में बाबा साहब के विचारों की जरूरत। लोगों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि चर्चा तय सीमा से भी आगे चली गई। And they have developed their own culture. To talk about Buddhism particularly, why Dr. Baba Saheb Ambedkar, even I was thinking about Satyashodak Samaj, as you rightly pointed out, that why Mahatma Jyotiba Phule has to search for the truth, why he has to go for the Satyashodak Samaj, right? And he wants to renounce the Hinduism, right? He has faced caste discrimination. Invited for a dinner at one marriage party. There he has been discriminated by the Brahmin people, upper caste people, and then he felt that why this system is working, why I'm not capable, or why there is a discrimination. Then he thought to go for abolishing or abandoning all the practices which the Brahmin priests used to do. So he developed his own system, Satyashodak Samaj. इसके बाद शिक्षा के महत्व पर बात हुई। वक्ताओं ने कहा कि अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये वही संदेश है जिसे बाबा साहब ने अपने जीवन भर दोहराया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब also said कि there was like a discussion कि Mahatma Phule could have gone for the Buddhism as well, right? But he could not do that. But that you may say the legacy which Baba Saheb has carried, he instead of going for Satyashodak Samaj, he found that Buddhism could be one of the best religions. कार्यक्रम का सांस्कृतिक हिस्सा भी बेहद आकर्षक रहा। गीत, संगीत, कविता और नाटकों के माध्यम से बाबा साहब के संघर्ष और उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया। एक नाटक में उस ऐतिहासिक पल को दिखाया गया जब बाबा साहब भारत का संविधान तैयार कर रहे थे। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को भावुक कर दिया और लोगों को याद दिलाया कि आज जो अधिकार हमें मिले हैं उनके पीछे बाबा साहब का कितना बड़ा संघर्ष रहा है। There are many leaders, but who has the knowledge? Who is highly educated? Who is able to perform such a highly tedious task? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि कैसे बाबा साहेब अब केवल भारत के नेता नहीं बल्कि दुनिया भर में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की आवाज बन चुके हैं। आयरलैंड जैसे देश में लोग उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके जन्मदिन मना रहे हैं और नई पीढ़ी को उनके मिशन से जोड़ रहे हैं। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अब आयरलैंड तक बाबा साहब के विचार पहुंच रहे हैं। दुनिया भर में अम्बेडकरवादी संगठन बन रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोग जाति विरोधी और समानता आधारित समाज की बात कर रहे हैं। ये दिखाता है कि बाबा साहब का संदेश सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। यही वजह है कि आज जब हम कहते हैं कि दुनिया भर में बाबा साहब के नाम की धूम मची है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक सच्चाई है। बाबा साहब के विचार सीमाओं को पार कर चुके हैं और दुनिया के उस हर इंसान को प्रेरित कर रहे हैं जो बराबरी, सम्मान और न्यायपूर्ण समाज का सपना देखता है। आप इस सेलिब्रेशन को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील,
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।